नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी टीचर भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे टीचिंग लेवल की जॉब पाना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे कोर्स किया हुआ है टीचिंग से रिलेटेड, या फिर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पे लेके आया है। यहाँ पे ध्यान रखना, आप सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक यहाँ पे निकला हुआ है वैकेंसी, और इस वैकेंसी में 15,800 टोटल पद है। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी प्राइमरी स्कूलों में टीचिंग स्टाफ के पदों पे फुलफिल की जाएगी। तो अगर आपने टीचिंग लेवल का कोई कोर्स, डिप्लोमा या कुछ भी कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्ट सूटेबल जॉब है ये आपके लिए, प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के पदों पे और प्री प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के पदों पे, दोनों ही पदों पे यहाँ पे मिला के 15,800 पद टोटल इसमें शामिल रहेंगे। 10-12 ग्रेजुएशन पास और जो भी आपके पास में है डिप्लोमा, उसके आधार पर आप यहाँ पे आवेदन कर सकोगे। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस वैकेंसी में मैं सबसे पहले आपको डेट ही क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में ही आप वीडियो देखिए। आवेदन यहाँ पे मिड फरवरी में, ध्यान रखना मिड फरवरी में टेंटेटिव है, 16 के आसपास यहाँ पे इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च मिड तक इसके आवेदन चलेंगे। आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 4 साल या 5 साल अगर आप देते हो, तो पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी 2022 में, उनको परमानेंट कर दिया गया है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहो कि ये सरकारी है या नहीं है, तो सेमी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन यहाँ पे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पे ये वैकेंसी प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के पदों पे निकली हुई है, और इसमें यहाँ पे एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एसएससी 10+2 लेवल का पेपर रहता है, जो कि 18/5/2026 को लिया जाएगा। दोस्तों, जब यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे ये वैकेंसी निकाली गई थी, तो लगभग ये मान के चले 3-3.5 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पे परमानेंट कर दिया गया था बहुत से लोगों को। उस टाइम पे वैकेंसी थी 6,000 के आसपास। अभी यहाँ पे ये मान के चलना, आपका यहाँ पे इसमें जो कट ऑफ पिछली बार गया था वो 62% के आसपास गया था, इस बार 65 के आसपास चला जाएगा। ज्यादा फर्क आता नहीं है, लेकिन वैकेंसी वाइज देखा जाए तो ज्यादा फर्क यहाँ पे दिख सकता है आपको, क्योंकि उस टाइम 6-7 हजार के करीब वैकेंसी थी। इस बार यहाँ पे ये वैकेंसी डबल से भी ज्यादा है। तो एक तरीके से यहाँ पे इसमें जो जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षकों के पद है 4500 के करीब है, वहीं शारीरिक शिक्षक के 2500 पद है। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे ये वैकेंसी 7,000 के करीब होती है। वहीं 8,800 चपरासी और सहायक के पद इसमें अलग से ऐड किए गए हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं कह सकते हो, इसको सेमी गवर्नमेंट जॉब आप कह सकते हो, जो कि गवर्नमेंट आपकी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे इसमें टिकते हो 3 से 5 साल के बीच में। तो उसके बाद में आपका यहाँ पे ये परमानेंट कर दिया जाएगा एक तरीके से, ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके अलग टर्म्स कंडीशंस होते हैं, वो मैं सारे आपको बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपके नियर बाई पोस्टिंग की जाएगी। 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और वहीं साथ ही साथ जूनियर बेसिक वाले जो पद है उसमें जो भी क्वालिफिकेशंस रखी गई है इंडिविजुअल, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रखी है। तो अप्लाई कर देना दोस्तों, ज्यादा फीस इसमें लगती नहीं है। और यहाँ पे 1-1-2026 के बीच में आपकी आयु सीमा 18 से 37 साल है, तो आप जरूर आवेदन करें इस वैकेंसी के लिए। एक और चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा इसलिए भी नहीं जाती कि बहुत कम लोग यहाँ पे इसके लिए आवेदन करते हैं ये सोच के कि यहाँ पे ये परमानेंट जॉब है या नहीं है। और ये मैं क्लियर कर रहा हूँ वापस से बार बार इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे 3 से 4 साल के बीच में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी। और होता क्या है, मोस्टली प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं उनमें आपका यहाँ पे प्रमोशन भी किया जाता है। आपको एक तरीके से जो बाल वाटिका वाली केंद्र, जो केंद्र होते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, उनमें आपके स्टार्टिंग में नियुक्ति होती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो केंद्र बने होते हैं गाँव कस्बों रूरल एरियाज में, वहां पे आपकी नियुक्ति की जाती है स्टार्टिंग में। उसके बाद में कहीं ना कहीं 4-5 साल के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है और प्रमोशन के तौर पर आपको यहाँ पे प्राथमिक स्कूलों में रेफर कर दिया जाता है। तो एक तरीके से अच्छे अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, अगर आप मतलब एक तरीके से सभी वैकेंसीज के लिए आवेदन कर रहे हो और कहीं कंपटीशन में आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो बहुत कम मेरिट में आपका चांसेस इस वैकेंसी के लिए बनता है। फर्दर जो भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।